इंडिया गांवों का देश है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत और संघर्ष की कहानियां बसी हुई हैं। सदियों से ज्यादातर लोग गांवों में ही रहते आए हैं और उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी रही है। खेतों में पसीना बहाते हुए उन्होंने अपनी आजीविका को बनाए रखा है। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी रही है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उनका संघर्ष शुरू होता है और देर रात तक चलता है। ये हैं हमारे देश के किसान, हमारी रीढ़, जिन्होंने पीढ़ियों को खिलाने के लिए धूप में कड़ी मेहनत की है। उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। इंडिया की कहानी अधूरी है अगर हमने इसके किसानों के संघर्षों को नहीं समझा। उनके संघर्षों में हमारी संस्कृति और इतिहास की झलक मिलती है। इतिहास में इंडियन किसानों ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। शोषण, गरीबी और प्राकृतिक आपदाएं। इन चुनौतियों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। शोषण, गरीबी और प्राकृतिक आपदाएं, इन समस्याओं ने उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उन्होंने असीम धैर्य और साहस भी दिखाया है। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने हौसले को बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे। समय समय पर वे अपने हक की मांग करने और न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उनके संघर्ष ने समाज में बदलाव लाने का काम किया है। यह निबंध इंडिया में किसान आंदोलनों के इतिहास के बारे में बताता है। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। हम दो अलग अलग दौरों से गुजरेंगे। प्री गांधीयन युग, जो छिटपुट विद्रोहों से भरा था, और गांधीवादी दौर, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन आंदोलनों को गति और संगठन मिला। प्री गांधीयन युग, जो छिटपुट विद्रोहों से भरा था और इन विद्रोहों ने किसानों की आवाज को बुलंद किया। और गांधीवादी दौर, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन आंदोलनों को गति और संगठन मिला। गांधी जी ने किसानों को एकजुट किया और उनके संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। इन आंदोलनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलनों हमें बताते हैं कि कैसे आम लोग भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये उन आम भारतीयों के जीवन की झलक देते हैं जिन्होंने शक्तिशाली संरचनाओं को चुनौती दी। उनके संघर्ष ने हमें सिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। वे हमें सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में इंसानी भावना की अदम्य भावना की याद दिलाते हैं। उनके संघर्ष और साहस की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती हैं। इससे पहले कि हम आंदोलनों में उतरें, उस संदर्भ को समझना जरूरी है जिसमें वे उभरे। भारतीय किसानों के संघर्षों और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझे बिना उनके आंदोलनों की गहराई को समझना मुश्किल है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक भारतीय किसान के जीवन की कल्पना करो। ये एक ऐसा समय था जब कृषि ही जीवन का मुख्य आधार थी और किसान अपने परिवारों के लिए भोजन और आजीविका का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से अपनी जमीन पर निर्भर थे। परंपरा और आवश्यकता से जमीन से बंधे औसत किसान ने कठिनाई भरा जीवन जिया। उनके दिन खेतों में काम करने, फसलों की देखभाल करने और मौसम की अनिश्चितताओं से जूझने में बीतते थे। उनके पास आधुनिक तकनीक या उपकरण नहीं थे और वे अपने पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे। वे चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलों की खेती के लिए अक्सर चिलचिलाती धूप में घंटों काम करते थे। उनकी मेहनत का फल उनके परिवार की भूख मिटाने और बाजार में बेचने के लिए होता था, लेकिन यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता था। उनकी कमाई बहुत कम थी, मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालने लायक। गरीबी और अभाव उनके जीवन का हिस्सा थे और वे अक्सर बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज के आगमन से महत्वपूर्ण बदलाव आए, लेकिन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि प्रणाली में हस्तक्षेप किया और अपने आर्थिक लाभ के लिए नीतियां बनाई, जिससे किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। अंग्रेजों ने नई भूमि राजस्व प्रणालियां पेश की, जो अक्सर किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ डालती थी। इन करों को चुकाने के लिए किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती थी और कई बार उन्हें अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती थी। वे नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर थे, जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ, लेकिन पारंपरिक खेती पद्धतियां बाधित हुई। नकदी फसलों की खेती ने खाद्य फसलों की पैदावार को कम कर दिया, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। कर्जदार होना बहुतों के लिए एक कठोर वास्तविकता बन गई। किसानों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और ये कर्ज अक्सर उच्च ब्याज दरों पर होते थे। वे साहूकारों से कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए, जिससे उच्च ब्याज दरों ने उन्हें और गरीबी में धकेल दिया। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी और कई बार वे बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते थे।
इसमें बार बार सूखा और अकाल पड़ना, और आप इंडिया भर में लाखों लोगों के सामने आने वाली विकट स्थिति को समझने लगेंगे। सूखा और अकाल ने किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और वे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। इन कठिन परिस्थितियों ने किसानों को आंदोलनों और विद्रोहों के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ सके। अपेक्षा के अनुरूप यह शोषण बिना चुनौती के नहीं चला। गांधी से पहले ही प्रतिरोध के बीज बोए जा रहे थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इंडिया ने कई किसान विद्रोह देखे, जो अक्सर स्थानीय और स्वतः स्फूर्त होते थे, जो दमनकारी जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ गुस्से से भरे होते थे। ऐसा ही एक उदाहरण बंगाल और बिहार में सन्यासी विद्रोह है, जो 1763 से 1800 तक चला। सन्यासी घुमक्कड़ सन्यासियों के एक समूह ने अपनी आर्थिक नीतियों और धार्मिक संस्थानों के शोषण का विरोध करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। एक और उल्लेखनीय विद्रोह बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और उनके बेटे दुधू मियां के नेतृत्व में फराजी आंदोलन था। यह आंदोलन, जो 1830 के दशक में शुरू हुआ, का उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और मुस्लिम किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। उन्होंने जमींदारों के अधिकार को चुनौती दी और उन करों को लगाने का विरोध किया जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते थे। भाग 4, दक्कन दंगे, शोषण के खिलाफ लड़ाई। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, किसानों में अशांति बढ़ती रही। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक 1870-75 के दक्कन दंगे थे। यह विद्रोह, जिसने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था, मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों, साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण की सीधी प्रतिक्रिया थी। दक्कन दंगे कई कारकों के जटिल जाल से शुरू हुए थे। उच्च भूमि राजस्व मांगे, फसल की विफलताएं और साहूकारों की क्रूर प्रथाएं, जिन्होंने किसानों को कर्ज के अंतहीन चक्रों में फंसा दिया। दंगाइयों ने साहूकारों के घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया, कर्ज के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया और उचित व्यवहार की मांग की, जबकि ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दक्षता के साथ विद्रोह को दबाते हुए बल के साथ जवाब दिया। दक्कन दंगों ने इंडिया में गहरे बैठे कृषि संकट को उजागर किया। इसने किसानों की दुर्दशा और ग्रामीण इलाकों में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 5, इंडिगो विद्रोह, उत्पीड़न के खिलाफ एक स्टैंड। पूर्व गांधीयन युग में किसान प्रतिरोध का एक और शक्तिशाली उदाहरण इंडिगो विद्रोह था, जो 1859 में बंगाल में शुरू हुआ था। यह विद्रोह भारतीय किसानों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिखाया। इंडिगो, एक मूल्यवान नीला रंग, यूरोप में बहुत मांग में था और अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषणकारी परिस्थितियों में इसकी खेती करने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों की यह नीति किसानों के लिए अत्यंत हानिकारक थी, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था और वे कर्ज के जाल में फंसते चले जाते थे। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी ही जमीन पर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली खाद्य फसलों की कीमत पर एक ऐसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे आपको बहुत कम लाभ होता है। यह स्थिति किसानों के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय थी, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। नील किसानों के लिए यही कठोर सच्चाई थी। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल अंग्रेजों की जेब में चला जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए जरूरी हो गया था। उन्हें अक्सर अपनी उपज को अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वे गरीबी में फंस जाते थे। यह स्थिति किसानों के लिए अत्यंत निराशाजनक थी, क्योंकि वे अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं पा रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में बंगाल के किसानों ने फैसला किया कि उन्होंने बहुत सहन किया है। इन नेताओं ने किसानों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, बागान मालिकों और औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती दी। यह कदम किसानों के लिए अत्यंत साहसिक था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और आजीविका को दांव पर लगाकर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इंडिगो विद्रोह पूरे बंगाल में जंगल की आग की तरह फैल गया, जो सामूहिक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस विद्रोह ने किसानों को एकजुट किया
और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। हालांकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। इस विद्रोह ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें हल करना जरूरी है। इसने नील उद्योग में जांच और 1860 में इंडिगो आयोग की स्थापना का नेतृत्व किया, जो किसानों के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। इस आयोग ने किसानों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए कदम उठाए। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया, जिसने किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।